आगे 2028 में चुनाव है और चुनाव के साल में परीक्षाएं वगैरह जनरली होती नहीं है। सरकार नियुक्तियां वगैरह देती है, नई वैकेंसीज अक्सर नहीं आती है, लास्ट में आती है। 26 लगभग निकलने को है। तो मेरा ये मानना है कि 2027 के अंदर आपको सभी भर्तियां देखने को मिलेगी, व्याख्याता की भी, वरिष्ठ अध्यापक की भी, अध्यापक की भी, बाकी ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस ये तो आ ही रखी है, EORO वगैरह आ ही रखी, मतलब इनके शेड्यूल वगैरह भी जारी हो रखे हैं, EORO वगैरह सारी। तो इस समय बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। 27 में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड का, थर्ड का, EORO का और RAS का, आपको SI चल ही रहा है, और RMSB की बहुत सारी भर्तियाँ, ये सारी की सारी देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको ज्वाइनिंग देंगे 28 के अंदर। अक्सर होता है ऐसा कि चुनाव से पहले एक बार ये वैकेंसीज करवा के और ज्वाइनिंग दी जाती है ताकि सरकार का एक अच्छा रहे। तो अब आपको एक बात तो माइंड सेट में क्लियर कर लेनी है कि वैकेंसीज आएगी, अच्छी संख्या में आएगी। तो ये भ्रम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। अब आप कहोगे सर कब आएगी, परीक्षाएं कब होगी, ये मुझे नहीं पता, ये इवन किसी को नहीं पता। आप तो यही मान के चलिए कि 6 महीने बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है किसी की भी। ये बस ये हालांकि होगी नहीं, पर ये मान के चलना, इससे क्या है कि हमारी तैयारी को थोड़ा मोमेंटम मिलता है, डेडलाइन प्रेशर आता है। तो 6 महीने मान के चलोगे तो जनवरी मान लीजिए आप, तो आप मान के चलिए कि 27 में परीक्षाएं होगी। मेरा मन ये कहता है कि मैं जून जुलाई के बाद में इन सारी परीक्षाएं देखने को मिल सकती है, उससे पहले वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो आपके पास मोटा मोटा ले दे के साल भर का समय है परीक्षा को लेके। तो 1 साल का समय है, और मुझे ये लगता है कि अगर एक विद्यार्थी बिल्कुल टारगेटेड होके, टारगेट ओरिएंटेड होके एक ही परीक्षा को ढंग से तैयार करता है, अच्छी तरीके से बैठ के, ढंग से का मतलब ये होता है जिसमें पढ़ाई भी हो, जिसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो और बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो डेली बेसिस पे, अगर इस तरह से वो चलता है और बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड, सारे सिलेबस को साथ में रखते हुए, तो वो विद्यार्थी 1 साल में अपना अच्छे खासा मुकाम हासिल कर सकता है। तो साल भर का समय पर्याप्त समय होता है, अच्छी वैकेंसीज आने वाली है और साल भर बाद आपको परीक्षा देखने को मिलेगी। अब बात यह है कि सर मैं किसकी तैयारी करूं? देखो, मेरा क्या मानना है कि जब भी ऐसे डिसीजन लेते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि आप योग्य किस में हैं या योग्य होने वाले हैं, एक तो उसको चुनिए। ऐसा नहीं हो कि आप 4 साल बाद योग्य हो रहे हो तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, अभी तो आपको एक टारगेट लेके तैयारी करनी है। दूसरा, देखिए कि किसका पाठ्यक्रम आपके अनुकूल है। पाठ्यक्रम देखो, ग्रेड मत देखना, ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन मुश्किल होता है, थर्ड ग्रेड में आसान होता है, ऐसा बिल्कुल कोई नियम नहीं है। चयन लेने वाले फर्स्ट ग्रेड में भी इजीली ले लेते हैं,